इंदिरा गांधी की जब 1980 में सत्ता में वापसी हुई तो इंदिरा गांधी ने आसाम की एक सभा में और गढ़वाल की एक सभा में वो कांग्रेस की ऐसी पहली प्रधानमंत्री बनी जिन्होंने मुसलमानों की देशभक्ति पर शक किया। उसके बाद से आप कांग्रेस की जितनी भी सरकारें बनी हो, चाहे इंदिरा गांधी की सरकार हो, चाहे वो राजीव गांधी की सरकार हो जिनको 400 से ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई, उसके बाद में नरसिंह राव की सरकार हो और बाद में फिर सोनिया गांधी की सरकार हो 10 साल अभी चली, 4 साल के पहले, आप किसी भी सरकार का इतिहास उठा कर देख लीजिए। ये सारी सरकारें, कांग्रेस की ये सारी सरकारें सेकुलर सरकारें नहीं थी। इन तमाम सरकारों ने इंदिरा गांधी की 70 वाली सरकार के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, मैं 80 वाली सरकार के बारे में कह रहा हूं। इन तमाम सरकारों ने बीजेपी के साथ में हिंदुओं का नेता बनने की प्रतियोगिता की। आज स्थिति यह है कि हिंदुस्तान की पूरी तथाकथित लोकतांत्रिक राजनीति मेजॉरिटी का नेता कौन हो इस कंपटीशन में बदल गई है। लोग मानते हैं कि मेजॉरिटी की लीडरशिप जिसको मिल जाएगी बाकी तो ठीक है, ये देख लेंगे, बाकी से निपटते रहेंगे। वो तो सब कोई 12% है, कोई 5% है, कोई 3% है, कोई 2% है। 80% हमारे पक्ष में आ गई तो उसके बाद फिर क्या बात है। तो इस वक्त 80 के बाद से पिछले 40 साल की पूरी राजनीति धीरे धीरे, पहले कम थी, धीरे धीरे बढ़ के इसी हालत में आ गई है। इस राजनीति में सारे नेता जो हैं, सारी पार्टियां, सारे नेता, हिंदुओं का नेता कौन होगा, पूरी की पूरी चर्चा, पूरा का पूरा जोर यहीं पे है। बाकी अंग्रेजी में कहते नहीं है ऑल्सो रैन, ये भी दौड़े थे रेस में है। बाकी हालत यह है कि बाकी लोग सब ऑल्सो रैन हैं इस रेस में। ये इस हालत को बहुत समझना जो है बहुत जरूरी है। और इंदिरा गांधी ने जब हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश की तो उसका असर क्या हुआ? उसका असर अगर आपको देखना हो तो आप बाल ठाकरे के बयानों में देखिए। 80 के दशक में बाल ठाकरे का बहुत मशहूर बयान है, मैंने बाल ठाकरे पे एक किताब भी लिखी है 150 पेज की।